नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पार्वती स्टडी जोन। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसका लास्ट एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले अगर वीडियो 1.1, 1.2 या 1.3 का नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए प्रश्न क्या कहता है, उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए, मान निकालना है आपको। ठीक है, 64 पर पावर 1/2। दूसरा क्वेश्चन है 32 पर पावर 1/5। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, ए पे पावर अगर यम रहे इंटू में ए पे पावर यन, तब बराबर में आपका आंसर आ जाता है ए पे पावर यम प्लस में यन। उसके बाद ए पे पावर यम डिवाइड ए पे पावर यन रहे तो इसका आंसर आ जाएगा ए पे पावर यम माइनस में यन। ठीक उसी प्रकार अगला नंबर है ए पे पावर यम पर पावर यन बराबर आपका हो जाता है ए पे पावर यम इंटू में यन। अब आप उसके बाद लास्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए पे पावर यम इंटू बी पे पावर यम बराबर ए इंटू बी पे पावर यम, जहां आपका ए बी क्या कहलाता है, बेस, यानी कि आधार। ए जो आपका हो गया ए या और बी, ये आपका बेस हो गया। यम और यन जो पावर दिया हुआ है उसको पावर बोलते हैं, हिंदी में इसको घातांक बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर पहला एग्जांपल अगर आपको समझाते हैं तो देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। ए पे पावर यम यानी कि 5 पे पावर अगर आपको 3 दिया हुआ है इंटू में फिर 5 पे पावर आपको अगर 2 दिया हुआ है, यानी कि आपका बेस जो होता है सेम होना चाहिए और पावर अलग अलग होता है, तब इसका आंसर सिर्फ इसमें क्या होता है कि बेस आपको ज्यों का त्यों लिख देना होता है और पावर को आपस में जोड़ देना होता है, यानी कि 3 + 2 बराबर आपको हो जाएगा 5 पे पावर 5 आंसर। ठीक उसी प्रकार इस टाइप के प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। आइए, प्रश्न कहता है कि ज्ञात कीजिए 64 पे पावर 1/2, तो इसको लिखेंगे हल। पहले इसको 64 को तोड़िए पावर में, फैक्टर में, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। 6 बार 2 को हम 6 बार तोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6। अब इस पर भी पावर आपको कितना दिया हुआ है, 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। अभी इसमें से देखिए, इसमें 3 नंबर का जो फॉर्मूला है इस पे मैच कर रहा है। ए पे पावर यम पर पावर यन, ए पे पावर यम पर पावर यन दिया हुआ है, तो इसको क्या आंसर में आता है, ए पे पावर यम इंटू यन। इस प्रकार जब आता है तो आपको पावर को गुना कर देना होता है, तो बेस ज्यों का त्यों लिख दिए। अब पावर को आपस में गुना कर दीजिए, यानी कि 6 गुना 1/2। अब इसको काटिए, 2 तिया 6, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 पे पावर कितना, 3। ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, 32 पे पावर 1/5। तो 32 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 2 को 5 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो 2 पे पावर 5, इस पर भी पापा पावर आपको दिया हुआ है 1/5। अब ये भी जो होता है आपको 3 नंबर फॉर्मूला पे बैठ जाता है, यानी कि 2 पे पावर 5 गुना पावर को गुना कर देना है 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 2 आंसर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 125 पे पावर 1/3। तो 125 को कैसे तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 125। तो इसको लिखिए 5 पे पावर 3 और इस पर भी पावर कितना दिया हुआ है, 1/3। तो अब क्या करना है, बेस को सेम ज्यों का त्यों लिख देना है, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 गुने 1/3 करेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल, 5 पे पावर 1 मतलब 5 आंसर। अब आइए इसी में दूसरा टाइप का प्रश्न को देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट टाइप में भी आपका जो है 3 नंबर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और इस पर भी पावर कितना दिया हुआ है आपका 3/2, 3/2। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 3 बेस को लिख दिए, बाकी जो पावर होता है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए।
3 गुने 3/2, 3 बटा कितना है 2, सॉरी 3 पे पावर 3 नहीं, यहाँ पे 3 पे पावर 2 होगा। 9 को कितना लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 2 यहाँ, तो 2 गुने 3/2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, आपको हो जाएगा 3 पे पावर कितना 3 आंसर। ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें इसको भी हल करते हैं। 32 पे पावर 2/5 है, तो 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, उसके बाद इस पर भी पावर 2/5। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 5 गुने 2/5, पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, अब 5 से 5 कैंसिल, 2 पे पावर 2, ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए अगला नंबर प्रश्न है 16 पे पावर 3/4, इसको 16 को क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 2, इसके बाद इस पर भी पावर आपका कितना हो जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे तो पावर नीचे वाला बेस को लिख देते हैं, पावर को गुना कर देते हैं, पावर को गुना करिए तो 2 गुना 3/4। अब आप काटिएगा 2 दूना 4, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 4 पे पावर 3/2 आंसर। उसके बाद इसमें और भी कर सकते हैं क्या, और यहाँ 2 को कैसे लिख सकते हैं 4 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, उसके बाद इस पर भी पावर आपको हो जाएगा 3/2। अब इसमें भी हो जाएगा आपका 2 पे पावर 2, तो सेम हो जाएगा, फिर पावर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपका राइट आंसर होगा 2 पे पावर 3। ठीक उसी प्रकार अगला नंबर प्रश्न है, देखिए इसको कैसे करते हैं। 125 पे पावर -1/3 है, तो हम लिख सकते हैं क्या 125 को 5 पे पावर 3 और इस पर भी पावर दिया हुआ है 1/3। अब इसको हम कर सकते हैं 5 3 गुना -1/3, 3 से 3 कैंसल, 5 पे पावर -1 का मतलब क्या हुआ 1/5, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला थर्ड टाइप में आपका प्रश्न है 2 पे पावर 2/3 गुने 2 पे पावर 1/3। बाकी जो पिछला मैंने अभी बताया उससे थोड़ा ये डिफरेंट प्रश्न है, ये आपका जो है इस फॉर्मूला पे बेस्ट है, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m प्लस n। देखिए यहाँ पे तो इसको क्या करते हैं ए पे पावर m प्लस, इस प्रकार में जो बेस आपका दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, जो पावर होता है उसको जोड़ते हैं, तो 2/3 जोड़ 1/5 करेंगे। अब इसको करिए 2 तो 2 लिख दिए, बाकी 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हो गया आपका 15, 3 पचे 15 होता है, 5 दूना 10 होता है, प्लस में अगर 15 में 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो आपका क्या हो गया आंसर में 2 पावर 10 और 3 आपका हो गया 13, 13/15, ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए इसी में अगला नंबर क्वेश्चन करता है 1/3 पे पावर 3 पर पावर 7 दिया हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी सेम टू सेम ये थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला पे इसको बैठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 1/3 और पावर को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 3 पे पावर 3 है तो 3 गुने 7, तो 1/3 पर पावर 7 21 हो जाएगा, ये हो गया आपका राइट आंसर। इसी में अगला नंबर क्वेश्चन है 11 पे पावर 1/2 भाग 11 पे पावर 1/4। अगला है 7 पे पावर 1/2 गुने 8 पे पावर 1/2। दोनों अभी दोनों क्या है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं। यहाँ पे देखिए इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा डिवाइड वाला, ए पे पावर n डिवाइड ए पे पावर n बराबर होता है ए पे पावर n माइनस 1, यानी कि बेस को ज्यों का त्यों लिखते हैं, बाकी पावर क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो 11 दिया हुआ है तो 11 लिख दें, बाकी जो इसका पावर है 1/2 1/4 इसको माइनस करिए, तो 1/2 माइनस 1/4 करेंगे, तो 11 का 11 हो गया। अब 2 4 का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 4, 4 में 2 से भाग करिएगा तो 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस दिया हुआ है तो माइनस, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 पे पावर 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा नीचे कितना 4, 11 पे पावर 1/4। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 पे पावर 1/2 गुने 8 पे पावर 1/2, इसको कैसे कर सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये लास्ट वाला फॉर्मूला ए पे पावर m इंटू ए पे पावर m
बराबर ए इंटू बी पे पावर एम दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे देखिए सब में पहले क्या था कि बेस समान रहता था, लेकिन अभी बेस जो आपका है अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। पहले इसका जस्ट उल्टा होता था कि बेस आपका जो रहता था सेम रहता था, पावर अलग अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ए इंटू बी पे पावर इसको यम कर देंगे, यानी कि बेस को आपस में गुना करिए और इस पर पावर जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए 1/2। ये हो गया 8×7 = 56, 56 पे पावर आपका हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। तो इसके बाद आपको अगला चैप्टर जो है क्लास 9th का, वो है बहुपद का, पॉलिनोमियल का चैप्टर है। उसका भी जस्ट तुरंत बाद इसके बाद अब वो चैप्टर हम चालू करने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को देखिएगा नहीं तो फिर मेरे वीडियो बनाने से क्या फायदा। तो जय हिंद, वीडियो को ऐसा ही देखते रहिए।